नमस्कार साथियों, द मार्केट मूव्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। चलिए देखते हैं कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या संभावनाएं बनती हैं। ये बात आप लोगों को याद रखनी होगी कि कल एक्सपायरी डे है तो काफ़ी वोलेटिलिटी रहेगी। तो आइए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या संभावनाएं बनती हैं। देखिए, मैं जो भी वीडियोस डाल रहा हूँ और समय समय पर मैं अपने चैनल में जो है अलर्ट भी डालता रहता हूँ। उसमें मैं ये बात बताता हूँ कि कहाँ पर सपोर्ट लिया, कहाँ पर एक बुलिश फॉर्मेशन हो रहा है, और अगर आप उसको फॉलो कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से जो है आप रोज़ प्रॉफिट बना सकते हैं। कुछ लोग मुझको बताते भी हैं और आप लोग कोई कमेंट्स करते नहीं हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा और इन्वॉल्व नहीं हो पाता हूँ इन वीडियोज़ में। तो देखिए, आज की ओपनिंग जो है, ओपनिंग यहाँ कहीं पर हुई और जैसा कि मैंने बताया था कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस है और यहीं कहीं पर ओपनिंग हो सकती है। एग्जैक्टली वहीं ओपनिंग हुई। इस एरिया को रेजिस्टेंस के रूप में काम करना था, उसने किया और निफ्टी जो है वो नीचे की ओर आई। ये जो लेवल था 18,344 मैंने बताया था सपोर्ट का काम करेगा। वहीं के आसपास आने के बाद आप देखिए एक बुलिश एंगल्फिंग टाइप का पैटर्न बना और यहाँ अगर आपने ट्रेड इनिशिएट किया होता 18,375 से 18,442, एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट आपको मिला होता। अब यहाँ पर फिर देखिए, ये जो है ये रेजिस्टेंस एरिया था, पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस था। यहाँ आने के बाद फिर यहाँ पर देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में जो है ये बियरिश हरामी, रुकिए एक मिनट, ये यहाँ पर देखिए बुलिश बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना। इसके नीचे अगर आपने ट्रेड किया होता तो एक बार के लिए निफ्टी यहाँ पर आने के बाद फिर ऊपर जाने के बाद यहाँ पर देखिए बियरिश हरामी टाइप का पैटर्न है और उसके बाद एक नी जर्क यहाँ पर मिला और यहाँ देखिए 18,427 से लगभग 18,346, 80 पॉइंट का जो है एक वन वे डाउन मूव मिला। तो आपको 3-3, 4-4 मौके मिलते हैं और यहाँ पर आप फिर से देखिए, अगर छोटे टाइम फ्रेम में मैं जाकर आपको दिखाऊं, यहाँ आने के बाद देखिए पिन बार मिला। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये पिन बार वगैरह जो है ये बुलिश पैटर्न होते हैं, बुलिश सिग्नल देते हैं। इसके ऊपर अगर आपने ट्रेड किया होता 18,367 के ऊपर तो आपको फिर से जो है 18,423, 70 पॉइंट मिले होते। आप अगर एट मनी कॉल लिए होते तो कम से कम 40 से 50 पॉइंट, तो 200 से 250 पॉइंट आप ले सकते थे अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं, मेरी बातों को समझते हैं तो। बहरहाल अब हम लोग देखते हैं कि कल क्या होने की संभावना है। तो कल के लिए भी वही है, कुछ विशेष नए लेवल्स नहीं है। ये ट्रेंड लाइन वाला एरिया और ये जो ग्रीन लाइन है जो कि आज की हाई है, इसको मैं आज की हाई बना दूं, ये ठीक है। ये वाला एरिया जो है प्लस ये जो पीयूसी है और वहीं से होकर ये ट्रेंड लाइन भी जा रही है, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस हुआ। यहीं कहीं पर जो है इसको रेजिस्टेंस फेस होगा। अगर कोई गैप अप होने का होगा तो वो गैप अप देखिए, ये जो हमारा सप्लाई जोन है ये एक 18,456 से लेके 18,532, मतलब करीब 75 पॉइंट का है। तो अगर गैप अप इसके ऊपर और यहाँ कहीं पर होता है तो अगर नीचे निफ्टी आए तो यहाँ उसको सपोर्ट देने के लिए पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस है। तो अगर इसके ऊपर गैप अप होता है और यहाँ तक आने के बाद फिर से इसी प्रकार का कोई बुलिश फॉर्मेशन बनता है तो इस लेवल के ऊपर आप इमीडिएटली अपनी बाई इनिशिएट कर सकते हैं, जो कि आपको 18,530, 525 के लेवल तक जाएगा। लेकिन फिर मैं बता दूं, कल के वीडियो में मैंने ये बात बताई थी कि ये एरिया जो है बहुत ही बड़ा जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि ये सप्लाई जोन है। यहाँ से एक बार निफ्टी को रिपल्शन मिलना है और निफ्टी में एक गिरावट आने की पूरी संभावना बनेगी इस लेवल से रिपल्शन के बाद। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर अंडरटोन बहुत बुलिश हो और विदेशी बाजारों का सपोर्ट बहुत बढ़िया मिले तो हो सकता है कल नहीं तो फ्राइडे या फिर मंडे को जो है हम सीधे सीधे इस पूरे रेंज को जो है
पार करते हुए एक गैप अप यहाँ कहीं पर दें और यहाँ पर फिर अगर हम सस्टेन करेंगे तो ये सारी बातें मैंने बताई है कि अगला टारगेट जो है हमारा ये चैनल होगा, उसके बाद ये पीओसी और उसके बाद ऊपर वाले चैनल का ये ऊपरी भाग जो है ये हमारे टारगेट्स होंगे। अब अगर हम कल यहीं कहीं पर ओपन होते हैं तो ये वाला एरिया जो है हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर हम इसको ब्रीच कर देते हैं तो फिर लगभग 18,346 के बाद ये एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पर कहीं ना कहीं निफ्टी को सपोर्ट लेना चाहिए। तो कुल मिला के ये है कि जो मैंने गेन लेवल बताया 18,293 से लेके 18,260 तक के बीच का लेवल एक बहुत बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा। तो ये लेवल ब्रीच होने के बाद ऊपर की तरफ, और अगर ये लेवल ब्रीच हो तो 40-50 पॉइंट नीचे की तरफ का आपको डाउन मूव देखने को मिलेगा। बड़े डाउन मूव के लिए आपको 18,255-260 के नीचे जाने की इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद निफ्टी 18,180 फिर 18,100 के आसपास जाने की संभावना बनती है। बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में भी आपको आज कई बार ट्रेड करने के मौके मिले। मेरे क्लाइंट्स ने 2 ट्रेड लिया, मैंने तो 3-4 ट्रेड लिए और मुझको YouTube चैनल शुरू करने के बाद लेवल्स के बेसिस पे ट्रेड करने में बहुत ही मज़ा आता है। तो मैं जब भी समय निकाल पाता हूँ ट्रेड्स लेता रहता हूँ। तो यहाँ देखिए आज की हमारी शुरुआत हुई ये देखिए यहाँ ओपनिंग हुई। मैंने बताया था कि ये जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पर ओपनिंग होने के बाद फिर से ये पीओसी या पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस जो है, क्योंकि यहीं से ट्रेंड लाइन भी जा रही थी, यहाँ तक आने के बाद मार्केट ने थोड़ा समय बिताया। समय बिताने के बाद आप देखिए यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना। फिर रिटेस्ट होने के बाद जैसे इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी ने ट्रेड करना शुरू किया 42,395 से, उसने हाई बनाया 42,557, लगभग 160-70 पॉइंट। ये बहुत बड़े इंट्राडे प्रॉफिट होते हैं। फिर देखिए ये कल की हाई हमने मार्क करके, ये 1 मिनट रुकिए, फिर यहाँ तक आने के बाद 42,557 के आसपास आने के बाद बैंक निफ्टी ने फिर एक डिप लिया और वो डिप फिर से जो है उसी एरिया में आकर खत्म हुई। फिर यहाँ देखिए एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना और यहाँ से फिर एक अपमूव मिला 42,454 से लेके फिर से एक बार जो है 42,550, 100 पॉइंट फिर से। उसके बाद एक छोटा सा डिप देखिए, ये फिर से एक सपोर्ट एरिया था। फिर एक जो है बुलिश फॉर्मेशन हुआ, इसके ऊपर निकलने के बाद 510 से 600। तो कितने ट्रेड आपको मिले। फिर देखिए ये यहाँ पर जो है यहाँ क्या हुआ कि ये बुलिश बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना। यहाँ इसके नीचे आपने ट्रेड लिया होता 577 से लेके सीधे जो है 399, माने लगभग 180 पॉइंट का आपको मिला। अब इसके बाद देखिए ये फिर से एक मैंने आज एक, इसको थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर कीजिए। तो ये देखिए फिर उसी जगह पे पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार फिर उसी जगह पे बैंक निफ्टी ने आने के बाद देखिए ये पिन बार बना, ये भी पिन बार था। जैसे इसके ऊपर निकला 42,475 से फिर एक बार 42,611, लगभग 130 पॉइंट का। तो इस प्रकार इंट्राडे में आपको इतने बड़े बड़े ट्रेड जो है वो मिलते रहेंगे। और अगर आप एट द मनी अगर ऑप्शंस लेते हैं तो आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। चलिए कल की संभावनाओं पे बात करते हैं। अब ये आज की है यहाँ कहीं पर है। अब इसके ऊपर कल जैसे ही बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करे और बढ़िया सा कोई बुलिश कैंडल या बुलिश कैंडलिस्टिक पैटर्न बनाए तो आप जो है अपनी एंट्री ले सकते हैं, जो कि आपको सीधे जो है इस ट्रेंड लाइन तक लेकर जाएगा। और गैप अप अगर होता है तो गैप अप, अगर बड़ा गैप अप होगा तो यहाँ कहीं होने की संभावना है, अन्यथा जो छोटा गैप अप होगा तो यहीं कहीं पर होगा। गैप अप होने के बाद, अब ये बार मैं ये बात बताता हूँ कि गैप अप होने के बाद आपको प्राइस एक्शन को देखना है। अगर वो थोड़ा सा समय बिताने के बाद अगर अपमूव बनाना शुरू करता है तो आप अपनी एंट्री लीजिए, इसे अपना पहला टारगेट बनाइए। और अगर ये ब्रीच हो जाता है एटलीस्ट आवरली बेसिस पे तो नेक्स्ट टारगेट ये पीओसी और उसके बाद फिर ये चैनल का ऊपर वाला भाग। ये चीज मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। गैप डाउन की बात करें तो देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट है
यहाँ एक सपोर्ट है, यहाँ एक सपोर्ट है। तो ये पूरा एरिया मतलब आप मान के चलिए 42,420 से लेके 42,350, 70 पॉइंट का जो एरिया है ये नो ट्रेड जोन है, और अगर गैप डाउन होता है तो यहीं कहीं पर होगा। हम एक डाउन मूव बढ़िया एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर बैंक निफ्टी 42,360 या 350 के नीचे जाए और वहां पर सस्टेन करे, तब वो 42,230 तक एक वन वे डाउन मूव दिखा सकता है। और अगर ये लेवल ब्रीच होता है आवरली बेसिस पे या फिर डेली बेसिस पे, तो 42,067 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ तक हम बैंक निफ्टी को आते देख सकते हैं। लेकिन जब तक यूएस मार्केट में कोई बड़ी गिरावट नहीं आती, मुझको नहीं लगता कि बैंक निफ्टी 42,400 के नीचे डेली बेसिस पे क्लोजिंग देगा। ऊपर के लिए ये ट्रेंड लाइन को आप ध्यान रखिए, और उसके बाद फिर ये पीयूसी। अब अगर एक संभावना पे बात करते हैं, ये ट्रेंड लाइन मैंने ऐड कर दी है आज। अगर यहीं कहीं पर ओपनिंग होती है तो वापस अगर नीचे की ओर आता है, यहाँ पर आपको वॉच करना पड़ेगा, यहाँ पर या इस लेवल पर। अगर फिर ऐसे कोई पिन बार बनता है या ऐसा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता है या बुलिश हरामी पैटर्न बनता है, तो आप बेझिझक बाई कीजिए। आपका टारगेट यहाँ से लेके ये ट्रेंड लाइन पहला टारगेट, उसके बाद ये आज की हाई वाला एरिया दूसरा टारगेट, और इसके ब्रीच होने का इंतजार कीजिए। अगर ये ब्रीच हो जाता है तो फिर अगला टारगेट ये होगा। इस प्रकार आप इन लेवल्स को ध्यान में रखिए। आप इन लेवल्स को जो है ड्रा कर लीजिए। मैं इसको जूम आउट करके रखता हूँ यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, आप लोग देखिए और इस लेवल को ड्रा कर लीजिए। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं लाकर छोड़ देता हूँ। आप इस तरीके से ड्रा कर लीजिए। यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए, ड्रा कीजिए, और वो जो चैनल है, चैनल के लिए मैं आप लोगों को, ये बड़े वाले चैनल के लिए आप डेली टाइम फ्रेम में आइए और इस चैनल को ड्रा कर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर, और ये वाले चैनल के लिए आप आवरली टाइम फ्रेम में आइए, आवरली टाइम फ्रेम में आइए, और यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए और ड्रा कर लीजिए। ड्रा करने के बाद मार्केट आवर्स में आप चाहे फ़ोन से कर रहे हो या डेस्कटॉप से कर रहे हो, ट्रेडिंग व्यू को आप लॉगिन कर लीजिए। आपको ये सारी चीज़ें जैसे मुझको दिखती हैं वैसी दिखने लगेंगी, और आप अपने लेवल्स की बेसिस पे ट्रेड कीजिए, और 55 लोगों से इस डेली को थोड़ा बढ़ाने में मदद कीजिए। आप अपने लोगों को शेयर कीजिए, कमेंट्स करने की शुरुआत कीजिए, उससे मुझको ये पता लगेगा कि मैं अगर कोई मेहनत कर रहा हूँ तो वो आप लोगों के काम की है या नहीं। थैंक यू वेरी मच। फिर से एक बार मिलते हैं कल के वीडियो में। गुड नाइट।